जय श्री कृष्णा मित्रों, सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार वृंदावन में श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर बाग में टहल रहे थे। राधा जी ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, आपने हमेशा कहा है कि जीवन में खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, लेकिन अगर किसी के पास खुशियां ही ना हों तो वह क्या बांटे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति के भीतर खुशियों का एक दीपक है। यह दीपक जलाने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी दया, तुम्हारी करुणा। जब तुम इन गुणों को दूसरों के साथ साझा करती हो तो तुम्हारी खुद की खुशियां कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती हैं। परमात्मा ने हम सभी को एक समान बनाया है, लेकिन हमारे मस्तिष्क की सीमाओं के कारण हम यह समझ नहीं पाते। जीवन में चुनौतियां और दर्द आना स्वाभाविक है, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह हमारे हाथ में है। अगर हम अपने दिल की रोशनी को दूसरों के साथ बांटते हैं तो हमारी यात्रा भी सुखद हो जाती है और हमारा जीवन भी सार्थक बनता है। जीवन का असली उद्देश्य किसी लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस यात्रा को सुंदर और खुशहाल बनाना है। जब हम अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटते हैं तो यह यात्रा एक दिव्य अनुभव बन जाती है। मनुष्य अपने जीवन में इतनी समस्याओं का सामना करता है, विशेषकर क्रोध, पाप, लोभ और झूठ जैसे दोषों का। ये दोष मनुष्य के भीतर से उत्पन्न होते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान भी उसी के भीतर है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। श्री राधा ने पूछा, प्रभु, संसार में दुष्ट लोग तो हमेशा सक्रिय रहते हैं, लेकिन फिर भी समाज में अच्छाई क्यों नहीं फैलती? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, दुष्टता की सक्रियता से अधिक अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को अधिक नुकसान पहुंचाती है। जब अच्छे लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, अपने सिद्धांतों पर नहीं चलते और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तब समाज में बुराई का बोलबाला हो जाता है। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार सकता है, इसलिए हमें हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। जो लोग अनियंत्रित रूप से बोलते हैं वे अक्सर दूसरों को आहत कर देते हैं और अंततः स्वयं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और वे जीवन के महत्व को नहीं समझते। वे अधिक बोलते हैं लेकिन सीखने का प्रयास नहीं करते। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति मेहनती और धैर्यवान होता है। वह अपने कर्तव्यों को निभाने में विश्वास रखता है और समय आने पर ही बोलता है, जब उसका बोलना आवश्यक और सार्थक हो। समझदार व्यक्ति निडर और धैर्यवान होता है और वह केवल समय आने पर ही बोलता है, जब उसके शब्द सार्थक और प्रभावी हों। श्री राधा ने पूछा, लेकिन प्रभु, कभी कभी ऐसा लगता है कि बुरे कर्म करने वालों को तुरंत सजा नहीं मिलती और जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें सजा मिलती है। इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण ने समझाया, राधे, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, भले ही वह तुरंत न मिले। समय के साथ हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम हमें जरूर मिलता है। जो लोग निष्क्रिय होते हैं वे जीवन में कभी भी सच्ची खुशी या सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, मरने की कई वजह हो सकती है, लेकिन जीने की एक वजह ही काफी है। उस वजह को खोजो और अपना एक लक्ष्य बनाओ। चिट्ठी होती तो किसी दूसरे के पास भी लिखवा लेते, पर यह तो तकदीर है, इसे खुद ही लिखनी पड़ती है। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जिंदगी बिल्कुल चाय की तरह होती है, जल्दी पियो तो जीभ जला देती है, थोड़ी देरी करो तो स्वाद मिटा देती है। स्वभाव हो तो दीपक की तरह, जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी कि किसी गरीब की झोपड़ी में। आज जो धूप जलन देती है, कल इसी धूप से सुकून होगी।
ये दर्शाता है कि जिंदगी के हर दिन एक जैसे नहीं होते। आज दुख तो कल सुख जरूर होगा। जो है, जितना है, उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों न हो, जिसको उसे बजाना आ गया, उसे जीवन जीना आ गया। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना। ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। अपना रास्ता स्वयं बनाए, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे। प्यार और मौत में एक चीज समान है, दोनों ना ही उम्र देखती हैं और ना ही समय। इतना तो मकड़ी भी अपने जाल में खुद को नहीं उलझा जितना आदमी अपने ख्यालों में उलझ जाता है। ऐसे तो जिंदगी में बहुत से लोग मिल जाते हैं आपको अपना कहने वाले, लेकिन रिश्ता उन्हीं से रखिए जिनसे अपनेपन का एहसास हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। खुशियां हमेशा आपके जीवन में रहती हैं, आपको केवल इन्हें खोजना है, यही चुनौती है। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए। जब समय हमें बदलता है तो तकलीफ बहुत होती है। साथ निभाने का हुनर सीखना है तो उस ताले से सीखो जो टूट तो जाता है लेकिन चाबी नहीं बदलता। जो लोग दुखों को बांटते हैं वो खुदा होते हैं। जो लोग दुखों को देखकर मुंह फेर ले वो बेहुदा होते हैं। आप में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है। अक्सर आप उस पल की कीमत नहीं समझते जब तक वो पल एक याद नहीं बन जाता। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हो तो खुद को ही खो देते हो। पतझड़ के बिना तो शाखाओं पर पत्ते भी नहीं उगते। फिर बिना संघर्ष किए तुम्हें कामयाबी कैसे मिल सकती है? हम में से कोई भी अमर नहीं है, इसे स्वीकार करें और अपने जीवन को सही मायने दें। जरूरी नहीं कि आप हमेशा वक्त के साथ चलो, सच के साथ चलो, क्योंकि अगर सच के साथ चलोगे तो वक्त भी आपके साथ चलेगा। दोस्ती अगर दिल से होती है तो उम्र तक निभाई जा सकती है। आपकी नीयत को चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना कर लो, दुनिया वाले आपको दिखावे से ही पहचानेंगे, और दिखावा चाहे कितना भी कर लो, भगवान आपको नीयत से ही पहचानेंगे। अब यह निर्णय तो आपका है कि आपको दुनिया वाले को दिखाना है या परमात्मा को। बात तो सिर्फ विश्वास की होती है। 100-200 के ताले के भरोसे हम लाखों का सामान रख देते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करो और अपने अधिकारों, सिद्धांतों और आत्मसम्मान की कदर करो। बैठना है तो थक कर बैठो, हार कर नहीं। हो सकता है एक बाजी हारे हो, लेकिन जिंदगी नहीं। आप कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते। ऐसा बनने की कोशिश आपके दुखों का कारण बनती है। कोई फायदा नहीं होता जिंदगी पर लगाम लगाने का। यह नहीं मुड़ेगी आपके मोड़ने से। उनके बारे में सोचकर समय बर्बाद क्या करना जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते। बुराई तो हर कोई कर लेता है। किसी की तारीफ करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। सब कुछ मिल ही जाएगा तो इच्छा किसकी करोगे? दिल में तमन्नाओं का होना भी जरूरी है। अगर खुद आप में सच्चाई और अच्छाई नहीं है तो कितना भी ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगी। आपके विचारों से ज्यादा आपकी भावनाएं महत्व रखती हैं। हमारा जीवन भी फूलों की तरह ही है। इसमें कांटे तो हैं, लेकिन खूबसूरत भी बहुत है। फैमिली के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, मायने नहीं रखता। मायने रखता है उस परिवार में कितनी खुशियां हैं। जरूरी नहीं जिसका स्वभाव सरल हो वह कमजोर ही हो। संस्कार भी मायने रखते हैं। ये 3 चीजें
जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आने वाली, बीता हुआ वक्त, बोले गए शब्द, टूटा भरोसा। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। हर कोई परेशान है यहां, कुछ सच में परेशान है तो कुछ सच से परेशान है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लें, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लें। टाइम पास ही करना है तो गेम खेल लिया करो, लेकिन किसी की फीलिंग्स के साथ कभी मत खेलना। बिना स्वार्थ और बिना मुलाकात के प्रतिदिन याद करने वाले भी सौभाग्य से मिलते हैं। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। पानी अगर आरओ फिल्टर के थ्रू पीते हैं तो विचारों को भी फिल्टर करके ही अंदर ग्रहण करें। अगर गंदे पानी से पेट खराब हो सकता है तो गंदे मन से जिंदगी भी खराब हो सकती है। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माँ बाप की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं, पर बोलते नहीं क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ना ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। मायरा के रिश्ते भी कपड़ों की तरह हो जाते हैं, कभी कभी इन्हें भी मोहब्बत से धोया कीजिए। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़ा रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। नीयत साफ रखो, कपड़े अगर गंदे हो तो भी चल जाएगा। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है, लोग जरूरत पर ही याद करते हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है।
इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हों। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। सब हो सकता है जो आप सोचते हो। बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। किसी की कमी जब महसूस होने लगे तो समझ लेना कि जिंदगी में उसकी मौजूदगी बहुत गहरी हो चुकी है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। धोखा सिर्फ दर्द की निशानी है, छिपी उसमें लालच और बेईमानी है। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की। बड़े नोट और बड़े लोग कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए छोटे नोटों से और छोटे लोगों से रिश्ते मजबूत रखने चाहिए। आजकल शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से आई है इंसानियत में गिरावट। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसको निभाना। गूगल मैप से दुनिया का हर मार्ग देखा जा सकता है, मगर सच्चा मार्ग सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता दिखाती है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं। इसे उन पर बर्बाद न करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही हों। सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है, निभाने वाला भी और जाने वाला भी। किसी से बदला लेने का कोई फायदा नहीं, बस माफ करके सीधा दिल से निकाल दो। डिप्रेशन क्या होता है, माँ बाप से पूछो, कभी जाहिर नहीं होने देते। जीते हैं और जीना भी सिखाते हैं। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। लोग कीचड़ से बचकर इस चलते हैं कि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। यदि भगवान आपसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने उनसे मांगा है। शुरुआत में सब कुछ प्रेरित करता है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही आपको आगे ले जाती है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। नहीं बदल सकते हम खुद को। फिक्र तो वो करें जो बोलते कुछ, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। समय, सेहत और संबंध मिलते तो मुफ्त ही हैं, मगर कीमत का पता तभी चलता है जब यह कहीं खो जाते हैं। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, पर जिस बात के लिए गलत समझ रहे हो उस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। कभी कभी वही इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज ना हो
बाकी नजरअंदाज करने वालों से नजरें हम भी नहीं मिलाते। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तब वह हमारे साथ खड़ा रहे। भोजन हो या प्रेम, यदि किसी को जरूरत से ज्यादा दे दो तो हमेशा अधूरा ही छोड़कर ही जाता है। जरूरी नहीं किसी की बददुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कितना अधूरा लगता है जब बादल हो पर बारिश ना हो, जब जिंदगी हो पर प्यार ना हो, जब आंखें हो पर ख्वाब ना हो, और जब कोई अपना हो पर साथ ना हो। कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि दौड़ा जाए। बहुत सारी चीजें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और परमात्मा। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीठ पीछे ही रहने दें। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। एक बहुत ही सत्य तथ्य, जब हम किसी को अपने जीवन में बहुत अधिक महत्व देते हैं तो हम उसके जीवन में अपना मूल्य खो देते हैं। ताकतवर वह नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वह है जो अपनी सोच से मजबूत हो। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जहां जिसका दाना रहता है समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। दुश्मन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है वह आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताए। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में है साहब। उदासियां चेहरे पर दिखाई दें ये जरूरी तो नहीं। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। आशा कभी मत खोना, आप नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होता है। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वह कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता है तो अंदाज ही बदल लेते हैं। अगर रिश्ते निभाने हैं तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। दिन में कोई ऐसा एक काम जरूर करना चाहिए कि रात को सोते हुए गर्व महसूस हो। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। सच केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हों। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस ना करे तो समझ लेना कि तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, मगर कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देते हैं। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। कभी कभी वही इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपके तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों का कोई खतरा नहीं,
बस अपनों पर नजर रखना। एक जमाना था जब फोटो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी और जिंदगी रंगीन थी। आज फोटो बेशक रंगीन है, लेकिन जिंदगी रंगहीन हो गई है। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं। छोड़ दिया सफाई देना, मिन्नतें करना और मनाना। जिसे मिलना है मिले, बात करनी है करे, वरना आगे बढ़ो। जिस जगह इंसान राहत की सबसे गहरी सांस लेता है, वह जगह उसका घर होती है। जितना आसान जमीन पर एक घर खड़ा कर लेना है, उतना ही मुश्किल किसी के दिल में अपने लिए घर बनाना है। बुरे लोग अगर सिर्फ समझने से समझ जाते तो बंसी वाला कभी भी युद्ध नहीं होने देता। अब थोड़ा अजनबी ही रहना है मुझे। बहुत बार खास से आम हुआ हूं। हर रिश्ता एक दूसरे के विश्वास पर टिका होता है। पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते हैं, पर पापा जैसा देखभाल करने वाला और माँ जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलते। बड़ा मजबूत कर दिया है अब खुद को। अब अपने धोखा दे तो फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं, मगर करते कुछ भी नहीं। धूप का तो यूं ही नाम बदनाम है। सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। पत्थर की कीमत भी तब समझ में आई जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। सबके पास समान आंखें हैं, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही बात इंसान को इंसान से अलग बनाती है। ना घमंड रहो, ना गुरूर में रहो। बस जिनसे विचार नहीं मिलते, उनसे दूर रहो। दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। मछलियां भी खुश हो गईं यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है, बातों का चुभन जिंदगी भर का। आज जो 6 घंटे पढ़ नहीं सकते, वह कल 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहे। शिक्षा बहुत जरूरी है। दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखाएगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया विष संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन व्यक्ति खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है, पर सच है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते तो क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। दिल में कभी कभी इतना दर्द होता है कि हम उस दर्द को सह भी नहीं पाते और किसी से कह भी नहीं पाते। 2 चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब सामने वाले को जितनी आपकी ज्यादा जरूरत होगी, वह उतने ही अच्छे लहजे में आपसे बात करेगा। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि चेहरा झूठ बोल सकता है, जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह व्यक्ति अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए, तो फिर वह जहर खाए या कसम कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। कुछ रिश्ते तो लोग सिर्फ जरूरत के कारण निभा रहे हैं। आजकल जरूरतें तय करती हैं कि लहजा कितना मीठा रखना है। ये जिंदगी कितनी आसान होती अगर चेहरे से अच्छे बुरे की पहचान हो जाती।
पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों पर निकलते ही बर्बादी शुरू हो जाती है। गलत लोगों को इज्जत देने से खुद की इज्जत कम होने लगती है। बिना कुछ किए सिर्फ एक ही चीज बढ़ती है, वो है उम्र। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, कभी कभी मुस्कान में भी छुपा होता है। कहानी रिश्ते हैं, इसलिए चुप हूं। कहानी चुप है, इसलिए रिश्ते हैं। प्यार बेशक सुकून देता है, मगर प्यार एक तरफा हो तो सुकून छिन लेता है। अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे। दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में फना हो जाती है, इसलिए इन दोनों चीजों पर घमंड ना करें। जितना लोगों को सुनेंगे उतना विचलित होंगे। सही निर्णय के लिए किसी की अनुमति का इंतजार ना करें। यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। जिंदगी तब अधिक खूबसूरत बन जाती है जब अपनी जिंदगी के कुछ पल हम दूसरों की खुशी के लिए जिएं। किसी ने जख्म खाकर भी दुआएं ही दी हैं, किसी की मुस्कुराहट में भी मकाया है। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ उसे साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं होता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातें दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ाने का नाम है, रोकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्तिहीन होते हुए भी हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। श्री कृष्ण से जब भी मांगो तो केवल श्री कृष्ण को ही मांगो, क्योंकि जब श्री कृष्ण तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। दिल में संतोष हो तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन दिल में संतोष न हो तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए और आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करो। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। अगर कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। भले ही जीवन भर अकेला रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने काम में लगे रहते हैं। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, और कामयाब होंगे तो सब आपकी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे आपकी प्रशंसा करेंगे। श्री कृष्ण तब खुश होते हैं जब वे देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उन पर विश्वास रखता है। यकीन मानिए, वे आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देंगे। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। संभव न हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार न करवाएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से
कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वे आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं, वहां से उठकर जाना भी सीखो। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर खरा उतरता है। इंसान सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है और पाता कुछ है। यह जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम, सुलगती ज्यादा है। यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना लोग, ना चीजें और ना ही रिश्ते। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना। उम्र भी खर्च हुई, हाथ भी कुछ नहीं लगा। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास भी कई बार इंसान को ले डूबता है। वह रिश्ता टूट ही जाता है जब एक की परवाह दूसरे को बोझ लगने लगे। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करे। जब वक्त ही अपना ना रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी है। अक्सर हमारे रिश्तेदार हमारी सफलता से सबसे ज्यादा जलते हैं, जबकि बाहरी लोग आपके जीवन में घटित घटनाओं को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते। आपके रिश्तेदार आपकी प्रत्येक उपलब्धि और खुशी पर ध्यान रखते हैं। बाहर से वे आपकी सफलता की कामना करते हैं, लेकिन जब आप वास्तव में सफल होते हैं या खुशखबरी साझा करते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया अक्सर अलग होती है। यह सच है कि बाहरी लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं और आपकी उपलब्धियों को सराह सकते हैं, लेकिन आपके रिश्तेदार, विशेषकर जिनके साथ आप करीबी संबंध रखते हैं, आपकी खुशियों और सफलताओं को सहन नहीं कर पाते। महाभारत का युद्ध एक अच्छा उदाहरण है। यह युद्ध बाहरी लोगों के बीच नहीं हुआ था, बल्कि भाइयों की आपसी दुश्मनी और जलन ने इसे जन्म दिया। पांडवों की हर सफलता और खुशी से दुर्योधन को जलन होती थी, जिससे इस भीषण युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें अनगिनत लोगों की जान गई। अपने आप में ही मस्त रहो। जिंदगी में क्या पता कौन कब बदल जाए। विचार और जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। दूषित जल स्वास्थ्य बिगाड़ देता है और दूषित विचार जीवन को। अपनी अकड़ को हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए। लोग भाव से झुकते हैं, ताव में नहीं। एक समय के बाद सुंदरता नहीं, मर्यादा और संस्कार आकर्षित करते हैं। इंसान को अपनी औकात भूलने की बीमारी है और कुदरत के पास उसे याद दिलाने की अचूक दवा। 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। लिखे वही जिसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर सके, सोचे वही जो बेहिचक बोल सके, और बोले वही जिसका जवाब सुन सके। तन्हाई 100 गुना बेहतर है झूठे वादों से और झूठे लोगों से। दर्द तो अकेले ही सहते हैं सभी, भीड़ तो बस फर्ज अदा करती है। धोखेबाजी का दौर है साहब। अगर वफादार चाहते हो तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। तुम जो हो वही लोगों को बताओ, जो हो नहीं वैसा खुद को न दर्शाओ। हक वही दिखाना चाहिए जहां हमारे शब्दों और भावनाओं की कदर हो। गैरों पर विश्वास और अपनों पर आस कभी नहीं रखनी चाहिए। उसी इंसान की जिंदगी में दम है जिसे दूसरों से उम्मीदें कम हैं। किरदार नहीं दिखते, यह जरूरतों का दौर है। इंसान होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। बात करने से ही बात बनती है, बात ना करने से बातें बन जाती हैं। जिंदगी रेलवे स्टेशन की तरह है। भीड़ तो बहुत है पर अपना कोई नहीं। हर जगह अगर मुंह मारते फिरोगे तो यकीनन एक दिन मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल जमाने में सब ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, या तो चलती हैं या चली जाती हैं। अंदर कोई झांके तो टुकड़ों में मिलूंगा। यह हंसता हुआ चेहरा तो जमाने के लिए है। एहसान नहीं है जिंदगी तेरा मुझ पर,
मैंने हर सांस की यहां कीमत दी है। रिश्तेदार बिल्कुल स्टेट बैंक की तरह होते हैं, जरूरत पड़ने पर सर्वर डाउन ही मिलता है। सच्चे इंसान के रास्ते में मुश्किलें भी सबसे ज्यादा आती हैं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हुए हों। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जब मुझे यकीन है कि रब मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कौन मेरे खिलाफ है। आप पसंद किए जा रहे हो या फिर इस्तेमाल हो रहे हो, इस बात में फर्क जरूर पता कर लेना। इंसान तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में हमेशा साथ देते हैं। बदलती दुनिया का कुछ ऐसा असर होने लगा कि इंसान पागल और फोन स्मार्ट होने लगा। बहुत फर्क होता है किसी को जानने और समझने में। जानता वह है जो पास होता है और समझता वह है जो एहसास होता है। इस जीवन की आपाधापी में सिर्फ खुश रहना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि कोई आपसे खुश भी हो। जीवन में रिश्ते चाहे जो भी हों, एक बात तो तय है कि हर कोई वहां है जहां उन्हें अपने फायदे दिखते हैं। अधूरे ज्ञान वाले इंसान को वही सही लगता है जो वह जानता है। भगवत गीता हमें समझाती है कि कलयुग में अधिकांश रिश्ते और लोग सिर्फ दिखावे और स्वार्थ के होते हैं। जो कुछ भी आप लोगों के बीच देख रहे हैं वह अक्सर वास्तविकता से परे होता है। जब आप दूसरों के दिखावे और झूठी बातें देखकर विश्वास कर लेते हैं तो आपको उन लोगों द्वारा चोट पहुंचाने या तकलीफ देने का पूरा हक मिल जाता है। इसलिए उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो अधिक मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं। आज के समय में किसी पर भी जल्दी भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, चाहे वह कितनी ही भावनात्मक या अपनापन की बातें क्यों न करे। जो सिर्फ बातों की बात करता है और काम में पीछे रहता है, उससे सावधान रहना चाहिए और उसे अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहिए। यह जमाना अच्छे लोगों को बेवकूफ कहता है। कितना अच्छा होता अगर इंसान इंसान बनकर ही रहता। अफसोस कि लोग अब भगवान बनना चाहते हैं और भगवान को भी इंसान बनाने पर तुले हैं। बांसुरी ना तो सोने की बनी है और ना ही रत्नों की, लेकिन इसके सुर सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान की बातें और उसके काम सुंदर होते हैं तो उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। फिर बांसुरी की तरह वह भी भगवान को प्यारा होता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है सीक्रेट रक्षक चैनल पर। इस चैनल पर हम आपके लिए श्री कृष्ण के प्रेरणादायक और सकारात्मक विचारों को लेकर आते हैं। जब भी जीवन में कोई उलझन हो तो इन विचारों का प्रकाश आपके रास्ते को रोशन करेंगे। अगर हमारे वीडियो ने आपको जरा भी प्रेरित करें तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने विचारों और अनुभवों को कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर हमारे साथ साझा करें। आपके समर्थन से ही हम इस ज्ञान को और भी दूर तक पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर आप हमेशा सहते रहोगे तो यह दुनिया एक दिन आपको मिटाकर रख देगी। इस दुनिया में सहने वालों को समझदार नहीं, बेवकूफ समझा जाता है या फिर कायर समझा जाता है। जो इंसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता, अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार के लिए खड़ा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल के रख देती है। और अगर आपको लगता है कि अगर हम चुपचाप सहते रहेंगे तो लोगों की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि अब दौर बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आज के युग में जो जितना सहता है, लोग उसे और ज्यादा सहने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, सामने वाला आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसका विरोध करें और आप दुखों से घबराना छोड़ दो। क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं, उससे कोई नहीं छूट सकता। तो उससे परेशान होने की बजाय
गीता के इस ज्ञान को समझना चाहिए कि यह संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला। यहां सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलता ही रहेगा। तो चिंता किस बात की? इस दुनिया में कोई नहीं टिक पाया। न जाने कितने लोग इस दुनिया में आए और चले गए। ये संसार चलायमान है, यहां कुछ भी स्थायी हो ही नहीं सकता। तो दुख या सुख क्या फर्क पड़ता है? ना आप सुख को रोक सकते हैं, न दुख से भाग सकते हैं। बस गीता के इस ज्ञान को सुनकर जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है। जो भी इस संसार में आया है वह जाएगा ही। इसलिए दुखी होने से और रोने से अच्छा है कि जिंदगी को खुश होकर जिया जाए, और खुश होना दुखी होने से हमेशा बेहतर उपाय होता है। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर अपने मन में हार जाने का डर बैठा रखा है, और यह डर आपको जकड़ रखा है। मेरी मानिए, जो मेहनत आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हुए अपने आप पर विश्वास रखें, और हार के बारे में न सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचें। जिंदगी में आने वाली समस्याओं से हारकर पीछे हटना बहुत आसान है, पर शायद आप यह नहीं जानते कि जिन समस्याओं से हारकर पीछे हट रहे हैं वे समस्याएं नहीं, ऊपर वाले की परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपने सोते हुए देखते हैं तो कुछ लोग जागते हुए देखते हैं। जो सोते हुए सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, पर जिसने जागते हुए सपना देखा और अपने सपने को सच करने में पूरी रात लगा दी, उसकी किस्मत ने पूरी जिंदगी बदल दी। खुद पर भरोसा रखो। जो आदमी पूरी लगन और मेहनत से काम करता है वही देर सवेर इस दुनिया में अपना नाम बनाता है। अगर आप भी नाम कमाना चाहते हैं तो दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब खुद पर भरोसा रखकर पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान और बुरा रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। इंसान की पहचान सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वहीं रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिर चाहे वे लोग कुछ भी करें, जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं। अपने तो वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था में और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बाल्टी कुएं में जाती है तो वह झुकती है, लेकिन झुकने के बाद वह भरकर बाहर आती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जो झुकता है वह कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठता है। यही जिंदगी जीने का असली मतलब है। अगर आपको सफल होना है तो एक बात को अपने मन में अच्छे से बांध लो। भले ही आपके कदम लड़खड़ा जाएं, लेकिन आपकी जुबान कभी नहीं लड़खड़ानी चाहिए। आपको अपने परिवार का मालिक नहीं, बल्कि एक माली बनना चाहिए जो सबकी देखभाल करता है,
लेकिन किसी पर अपनी हुकूमत नहीं चलाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। जो लोग जिंदगी में आराम करना पसंद करते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते, वे कैसे सफल होंगे? तो अगर आपको कुछ करना है तो आज से ही आलस्य को छोड़ दें। आपको कभी भी अपने काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान समय को महत्व नहीं देता और उसे बर्बाद कर देता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता तो जिंदगी को गलत तरीके से जीने से खुशी के दरवाजे कैसे खुलेंगे? दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी जिंदगी में झांक कर देखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है। इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। जो बीज तुम बोते हो वही फसल काटते हो। जो काम तुम करते हो उसी का फल तुम्हें मिलता है। शक मत करो, जब तुम भगवान से प्यार करते हो तो तुम हर चीज से प्यार करते हो। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों के साथ भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी सीधे इंसान के साथ धोखा मत करना, क्योंकि भगवान ऐसे इंसान को अलग तरीके से जवाब देते हैं। अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करो। मजबूत मन से ही बदलते हुए फैसले लिए जा सकते हैं। जिस इंसान में धैर्य की ताकत होती है, उसकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गलत लोगों की जीत तभी तय होती है जब सही लोग चुप रह जाते हैं, और यह जरूरी भी नहीं है कि हर जगह हमें जवाब देना ही पड़े। कुछ चीजें हमें भगवान के हवाले कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया चुपचाप सुनती है। मन कभी सही सोचता है, कभी गलत, क्योंकि आत्मा में भी प्यार की संस्कृति होती है, और जिस संस्कृति का तुम ज्यादा इस्तेमाल करते हो वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब यह तुम्हारी पसंद है, तुम प्यार चुनते हो या नफरत। नफरत में क्या है? प्यार के साथ जीने की कला सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है और ना ही तुम्हारी मंजिल। भगवान कहते हैं, मेरे लिए कोई नफरत करने वाला नहीं है, कोई प्यारा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर। बस वही लोग जो मुझे भक्ति से याद करते हैं, मैं उनके लिए हूं। जो लोग खुद को जानते हैं वही जिंदगी में सफल होते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह कभी सफल नहीं हो सकता। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या में ही संसार को प्रकाशित करने की शक्ति होती है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए हुए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। प्रत्येक रात को जब हम सोने के लिए जाते हैं तब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुबह तक हम जीवित रहेंगे या नहीं। फिर भी हम घड़ी में अलार्म लगाकर सोते हैं। इसे कहते हैं उम्मीद। एक मंदिर में बहुत सुंदर बात लिखी थी, अगर आपका मन गंदा है तो मंदिर में जरूर आएं, क्योंकि बच्चे कीचड़ में गिरने के बाद अपने माँ बाप के पास ही जाते हैं। मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन,
जवानी और बुढ़ापा, इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसका शरीर छूट जाता है, लेकिन उसका अंतर मन नहीं मरता। वह फिर जन्म लेता है जब तक कि वह अपने मन की वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता। जब तक हमारे अंदर की इच्छाएं और वासनाएं नहीं छूटती, तब तक मन कभी आजाद नहीं हो सकता। याद रखना, जिंदगी में इच्छाएं और वासनाएं जितनी ज्यादा रहेंगी, खुशियां उतनी कम हो जाएंगी। अगर आप खुश नहीं हैं, तो गौर करें कि आपकी जिंदगी में आपके मन में इच्छाएं बहुत सारी पड़ी हुई हैं। इंसान खुश तब रह सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके मन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90% रह जाएगी। अगर आपके अंदर 100 खुशियां हैं और 50 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशियां आधी रह जाएंगी। और अगर आपके अंदर 100 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 0 हो जाएगी। यदि आपके अंदर 100 से भी ज्यादा इच्छाएं भरी हुई हैं, तो आपकी खुशी माइनस में चली जाएगी और आपकी खुशी दुख में बदल जाएगी। जीवन की गणित यही है, इच्छाएं घटाओ, खुशियां अपने आप बढ़ेंगी, या फिर इच्छाएं बढ़ाओ, दुख अपने आप आएगा। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। जब घमंड और पेट बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू का रस हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देता है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं।